सिर्फ थोड़ी सी डांट सुनने के बाद लड़का ने तय कर लिया कि अब बहुत हो गया, अब घर छोड़कर ही जाएगा। लेकिन जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला, पैर फिसला और घर का मेन गेट ही तोड़ दिया। डर के मारे चुपचाप वापस लौटा और अगले ही पल मम्मी के हंटर का शिकार बन गया। मार पड़ने के बाद गुस्से से भरा लड़का धीरे से अपने कमरे का दरवाजा बंद करता है और बिस्तर पर गिरकर तकिए से अपनी नाराजगी निकालता है। कुछ बोल तो नहीं सकता, लेकिन मन ही मन सोचता है अब और नहीं सहूंगा, बस बहुत हो गया। लड़का अपना छोटा सा बैग पैक करता है और घर छोड़ने निकल पड़ता है। लेकिन किस्मत ने भी जैसे मजाक करने की ठानी हो। जैसे ही कुछ कदम चला, अचानक एक जोरदार तूफानी हवा आई और उसे वापस उड़ाकर घर के अंदर फेंक दिया। और अब वो और भी ज्यादा दुखी हो गया। घर में मम्मी की चलती है, कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, ना छोटी बहन ना घर का पालतू कुत्ता। अब लड़के ने ठान लिया कि अब कोल्ड वॉर शुरू होगा, ना बात ना नजर मिलाना। सुबह होते ही मम्मी फिर उसके कमरे में आ धमकी, सीधा लेक्चर मोड ऑन। अब समझ आया तू सुधरेगा या नहीं। लेकिन लड़के की आत्मा जैसे मीटिंग छोड़ चुकी थी। वो बस जमीन पर टाइल्स को घूर रहा था, जैसे वहाँ कोई गहरी बात लिखी हो। मम्मी दिल थाम थाम के चिल्ला रही थी, क्या करूं तेरा। और तभी लड़के की नजर मम्मी की ड्रेस पर पड़ी, जिस पर छोटे छोटे फूल बने थे। धीरे धीरे उसकी आंखों में वो फूल लाल रंग के हो गए, जैसे उसके गुस्से को मैच कर रहे हो। और जब मम्मी ने देखा कि लड़का बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, तो गुस्सा और बढ़ा। लेकिन जैसे ही खाने का टाइम आया, लड़का सब कुछ भूल गया। डांट, तूफान, फूल, गुस्सा, अब तो बस एक ही सवाल था, खाने में क्या बना है।